एक बार की बात है, विजयनगर राज्य में दो बहुत चतुर चोर आए। वे इतने चालाक थे कि राजा के सिपाही भी उन्हें पकड़ नहीं पा रहे थे। वे रात के अंधेरे में चोरी करते और सुबह होते ही गायब हो जाते। पूरा शहर उनकी होशियारी से परेशान था। जब राजा कृष्णदेव राय को यह बात पता चली तो उन्होंने ऐलान किया कि जो कोई इन चोरों को पकड़ लेगा उसे इनाम दिया जाएगा। चोरों को यह सुनकर हंसी आई। उन्होंने सोचा कि वे अब राजा के सबसे करीबी व्यक्ति के घर चोरी करेंगे और वह था तेनालीराम। अगर हम तेनालीराम के घर से चोरी कर लेंगे तो पूरा शहर हमारी चतुराई का लोहा मानेगा। चोरों ने सोचा। तेनालीराम बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने सुना कि दो चोर शहर में घूम रहे हैं। जब एक पड़ोसी ने बताया कि चोर तेनालीराम के घर को अगला निशाना बना सकते हैं, तो तेनालीराम ने एक चालाक योजना बनाई। रात होते ही तेनालीराम और उसकी पत्नी ने कुछ बर्तन और सिक्के एक बड़े घड़े में रख दिए और घड़े को अपने आंगन के कुएं में डाल दिया। फिर वे जोर जोर से बात करने लगे ताकि चोर सुन सकें। तेनालीराम, भाग्य हमारा कितना अच्छा है। हमने अपने सारे सोने चांदी के सिक्के इस घड़े में डाल दिए और कुएं में छुपा दिए। अब कोई भी चोर इन्हें नहीं चुरा सकता। पत्नी, हाँ, अब हमारी दौलत पूरी तरह सुरक्षित है। चोरों ने यह बात सुन ली और मुस्कुरा उठे। वाह, हमें और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। हम इस कुएं से खजाना निकाल लेंगे और आराम से भाग जाएंगे। उन्होंने तेनालीराम के सोने के लिए जाते ही कुएं से खजाना निकालने की योजना बना ली। जैसे ही आधी रात हुई, दोनों चोर कुएं के पास पहुंचे। उन्होंने रस्सी से बाल्टी नीचे डाली और घड़ा निकालने लगे। लेकिन जब उन्होंने घड़ा निकाला तो उसमें सिर्फ पानी भरे बर्तन और पत्थर निकले। चोर समझ नहीं पाए कि यह क्या हुआ। इतने में ही तेनालीराम अपने घर से बाहर आए और जोर जोर से हंसने लगे। तेनालीराम, बधाई हो मित्रों, तुमने आज रात बहुत अच्छी मेहनत की। अब तुम राजा के दरबार में इनाम लेने चलो। चोर समझ गए कि वे तेनालीराम की चतुराई के जाल में फंस गए हैं। तभी राजा के सिपाही वहां पहुंचे और चोरों को पकड़ लिया। सुबह जब राजा को यह बात पता चली तो वे तेनालीराम की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए। तेनालीराम, तुमने बिना किसी हथियार के इन चालाक चोरों को पकड़ लिया, यह बहुत बड़ी बात है। राजा ने तेनालीराम को बहुमूल्य पुरस्कार दिया और घोषणा की कि राज्य में ऐसा कोई नहीं जो तेनालीराम से ज्यादा बुद्धिमान हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमत्ता और चतुराई से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। कभी कभी बिना लड़ाई किए भी दुश्मन को हराया जा सकता